हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ पढ़ेंगे, जो कि किताब का नाम है प्रेम मंजूषा और इसका पहला चैप्टर का नाम है कफन। हम आज लोग कफन के बारे में जानेंगे। इसमें बहुत ही ये शानदार कहानियाँ हैं, इसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। झोपड़े के दीवार पर बाप और बेटे दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। अंदर बेटे की जवान बीबी बुढ़िया, और बेटे जो है उसका जवान एक बीवी है जिसका नाम बुढ़िया है। वो प्रसव वेदना के पछाड़ खड़ी रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसे दिल दहला देने वाली आवाज़ निकल रही थी, दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात प्राकृतिक सन्नाटे में डूबे हुआ था। सारे गांव अंधकार के लय में हो गया था। जाड़े का दिन था। घिसू ने कहा, मालूम होता है बच्चे की नहीं। सारे दिन दौड़ते ही गया। जा देख के आ तो। माधव चिढ़ कर बोला, मरने ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूँ उसे? तू बड़ा बेदर्द है बे। सारा साल भर उसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतना बेवफाई तो मुझसे तो इसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घिसू घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कमज़ोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चीलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती। घर में मुट्ठी भर अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की कसम थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जब दो चार फाके हो जाते थे तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता था और माधव बाजार में बेच लाते थे। और जब तक वे पैसा रहता दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते और मजदूरी के तलाश करते। गांव में काम काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था। मेहनत आदमी के लिए 50 काम था। मगर इन दोनों के लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों का एक काम पाकर भी संतोष ना करने के सिवा ऐसे कोई चारा ना हो। ठीक है, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति न थी। फटे चिथरे और अपनी नग्न को ढके हुए जिए जाते थे। संसार में चिंताओं से मुक्त, कर्ज से डले हुए, नालियाँ भी खाते, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम इनको नहीं था। दिन इतने की वसूली का आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू के फसल में दूसरे के खेतों से मटर आलू उखाड़ लाते और भून कर खा लेते। 10-50 और उखाड़ लाते और रात को चूसते। ऊख जो है लोगों के खेतों में से लाते थे और रात को इसे आराम से खाते थे। घिसू ने आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट ली। उसने 60 साल की उम्र ऐसे ही करते करते काट लिया था। माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप का ही पद चिन्ह को पर चल रहा था। उसने भी अपने बाप की तरह ही काम कर रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे। वो दोनों एक साथ ही आलू बैठकर भून रहे थे खाने के लिए, जो कि किसी के खेत से खोद कर लाए थे। वो भी आलू किसी दूसरे के खेत से खोद कर लाए थे। घिसू की स्त्री का बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। घिसू का जो पत्नी थी उसका बहुत साल पहले ही वो मर गई थी। और माधव जो था उसका ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से वो औरत आई थी, यानी माधव की पत्नी जब से घर में आई थी, उसने खानदान की व्यवस्था की नींव डाली।
पिसाई करके घास छिलकर वह सारे सेड भर आटे इंतजाम कर लेती और दोनों बेगैरतों का इन दोनों बेगैरतों का दो दो जग भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आलसी हो गए। माधव का ब्याह जब हुआ था और उसकी पत्नी जब से आई थी घर में, तब से ये दोनों और आलसी हो गए थे और उसे बहुत सारा काम करना पड़ता था। वो दूसरे खेत में काम भी करती थी, बल्कि कुछ कुछ अकड़ने भी लगे थे और दोनों के बहुत अकड़ हो गई थी दोनों के अंदर। कोई कार्य करने को बुलाता तो भाव दुगुना भाव से मजदूरी मांगते थे और औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसका इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। ये लोग माधव जो था वो अपनी पत्नी का मरने का इंतजार कर रहा था ताकि वो मर जाए कि हम लोग आराम से कम सो जाए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुड़ैल का फिसाद होगा। और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। बोल रहा है उसे क्या दिखाऊं मैं, और ओझा को भी लाऊं तो 1 रुपया वो मांग लेता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का भरा भाग साफ कर देगा। बोला मुझे वहाँ जाने में डर लगता है। डर किस बात का, मैं यहाँ हूँ तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मर गई थी तो मैंने 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था और मुझसे लजाएगी कि नहीं जिसका मुंह नहीं देखा। आज उसका उभरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी, उसकी तन शुद्ध भी तो ना होगी। मुझसे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोड गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं घर में, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वो ही कल बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था मगर भगवान ने किसी तरह बड़े बेड़ा पार लगा दिया। बोल रहा है उसका 9 लड़का हुआ है, भगवान ने किसी तरह उसका बेड़ा पार लगा दिया जबकि घर में उसका कुछ भी नहीं था। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वाले की हालत उसकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी और किसानों के मुकाबले वे लोग किसान के दुर्बलताओं का लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वह इस तरह मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसान के कहीं ज़्यादा विचारवान था, जो किसान के विचार शून्य समाप्ति में शामिल होने के बदले बैठकबाजों के कुश्तिया मंडल में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजियों का नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडल के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे वह तकसीन तो थी कि मगर वे फटेहाल है तो कम से कम उसे किसान की जोर मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निहितता से दूसरे लोगों बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाए थे, इतना सब्र ना थे कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबान जली।
छील जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ने पर अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता और उससे उसमें अंगार अंगार को मुंह में रखने से ज़्यादा रैयत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ से उठे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंख में आंसू निकल जाती थी। वो दोनों इतने भूखे थे 2 दिन से कि गरम आलू को ही खा लेते थे, उसे ठंडा होने का इंतज़ार भी नहीं होता था। घीसू ने उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिससे 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन का याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसका याद ताज़ा था। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वाले ने सब कुछ भरपेट पूरियाँ खिलाई थी सबको, छोटे बड़े सबने पूरियाँ खाई और असली घी की चटनी 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं इस भोज में क्या स्वाद मिली। वह किसी सेठ के यहाँ खाना खाने गया था और उसमें ये सब खाना खाया था। उसका याद अभी भी आ रहा था। उस खाने का कोई रोक टोक नहीं था। जो चीज़ मांगो, जितना मांगो चाहे खाओ। लोगों ने ऐसे खाया, किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वालों की पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवारिश करौचियाँ डाल देते। मना करते कि नहीं चाहिए। पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वे है कि दिए जाते थे। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान इलायची की कहीं सुध नहीं थी। खरा ना हुए जाता था, जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसे दिल दरिया था वह ठाकुर। ये इतना खा लिया था उस बारात में कि इससे खारा ना हो पाया, और इसको यह अफसोस रह गया वो कि पान इलायची नहीं खा पाया, और जाकर वो अपने कंबल पर लेट गया। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। बोल रहा है वह जमाना दूसरा था जब लोग भोज खिलाते थे। अब तो सबका किफायत सुस्ती है। शादी ब्याह में मत खर्चा करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीब का माल बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में कहीं नहीं है। ठीक है। हाँ, खर्च में किफायत सुस्ती है। तुमने 21 पूरियाँ खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होगी। अच्छा पठा था तू, मेरे से आधा भी नहीं है। उन लोगों ने पूरियाँ जितना खाई थी वो गिनती करा रहे थे कि मैं तो 50 पूरियाँ खाया था, तू कितना खाया था। ये भी बोल रहा है मैं भी तुझसे कम नहीं खाया था। आलू खाकर दोनों पानी पिए और वहाँ के सामने वाले धोतियों ओढ़कर पाँव पेट में डाल सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजरार मेडुलिया मारे पड़े हो, और बुढ़िया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव की कोठरी में जाकर देखा तो उस स्त्री ठंडी हो गई थी और उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुए आँख ऊपर टंगी हुई थी।
सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। बुढ़िया जो थी इसकी औरत, वो रात को ही मर गई थी। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर सर हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वाले ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुराने मर्यादा के अनुसार इन अभागाओं को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का असर ना था। कफन और लड़की की फिक्र करनी थी। पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था कि पैसे झील की घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथ पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। ये लोग सेठ के पास गए। इसके पास पैसा तक नहीं था कफन खरीदने के लिए। पूछा क्या है अब घिसुआ रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है कि इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भर हुए कहा, सरकार बड़ी बड़ी विचित्र में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही। सरकार हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। ये लोग वो झूठ बोलने लगे उससे। मुद्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपकी गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगा? आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ? ये लोग सेठ के पास गए और उससे गिलगिलाने और रोने लगे। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से। यूँ तो बुलाने से नहीं आता है। आज तब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। सेठ बोला, और दिन तो बुलाने से नहीं आता है और आज तुम्हें काम पड़ा तो आया मेरे पास। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी मैं कूदते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिया। मगर संतावना का एक शब्द मुंह से निकला। उसकी तरफ ताकी भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिया तो गांव के बनिया महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घिसू जमींदार के नाम का ढिढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने। एक घंटे में घिसू के पास 5 रुपया की अच्छी रकम जमा हो गई। वह सेठ के नाम पर गांव में ढिढोरा पीटने लगा और सेठ के नाम पर ही वो 5 रुपया जमा कर लिया 1 घंटे में। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियों आकर लाश को देखती थी और उसकी बेक्सी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसे बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़े भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा जाता है। यह 5 रुपया पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लाते।
दोनों एक दूसरे के मन की बात तार रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे थे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए तो कभी उसके दुकान पर। तरह तरह के कपड़े 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 रेशमी और सूती देखते, मगर कुछ कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों ना जाने कैसे दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना के अंदर चले गए। वहाँ वहाँ ज़रा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर खड़ा साहू जी से बोलता, हमें भी देना। कमेंट अपना नाम से मत करो। इसके बाद नाम से कुछ मिलना नहीं। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियाँ आई और दोनों दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कई कुंजिया तबरतोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। वो जो पैसा लिया था कफन किनने के लिए, मगर ये लोग मार्केट में गए, बाजार में गए और मार्केट में जाकर मांस मछली मीट खाने लगे और उसमें शराब पीने लगे। घीसू बोला, कफन कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं ने अपनी निष्पापता की साक्षी बन रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामने को 1000 रुपया क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। ये घीसू बोलने लगा। हाँ, और बोल रहा है कि आखिर क्या होगा कफन, आखिर तो जल कर वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो लोग कफन नहीं लिए। आगे पढ़ते हैं। बड़े बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है, लेकिन लोग को जवाब क्या दोगे। लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू ने हंसा, अब कह देंगे कि रुपया कमर में खिसक कर बहुत ढूंढा, नहीं मिला। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपया देंगे। ये लोग इतना कर रहे हैं कि कफन भी नहीं ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर लोग पूछे कि पैसा क्या होगा तो बोलेंगे कि गिर गया पैसा, और ऐसे सुनकर लोग फिर से उन्हें रुपया देंगे कफन के लिए। माधव भी हंसा और इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मेरी तो भी खूब खिला पिलाकर अभी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगवाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। खराब खाने के सामने भी दुकान थी शराब, और उसी पैसा का वो लोग मीट मछली, चटनी, अचार और शराब खाने की दुकान थी, जिसमें माधव लपक कर दो पतलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपए और खर्च हो गए, सिर्फ थोड़ी से पैसा बच रहे और इसने 1.5 रुपया और इसके पास शेष बच गए और सारा रुपया इन लोगों ने उस वक्त खर्चा कर दिया। ठीक है, दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी का फिक्र। इस भावना में उनकी बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक के भाव से बोलता, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही। खाते खाते वो बोलता, हमारी तो आत्मा प्रसन्न हो गई, तो क्या उसे पुण्य न होगी। माधव ने श्रद्धा से फिर सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना हम दोनों हृदय का आशीर्वाद दे रहा है। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। ये बोल रहा है आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर नहीं मिला था, और
एक क्षण बाद माधव के मन में एक शंक जगी। भोला, क्या दादा हम दोनों भी तो एक ना दिन वहाँ जाएंगे ही। घिसू ने इस भोले भोले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बात सोचकर इसी आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। घिसू जो था वो इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह इस आनंद को खोना नहीं चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछा कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेंगे तो ज़रूर। तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा। तू मुझे ऐसे गधा समझता है। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदने रहा हूँ। उसके कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। वो बोल रहा है कि मैं 60 साल इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ, उसे कफन मिलेगा और इससे भी अच्छा कफन मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपया तो हमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। वो तो अब इसको डर आने लगा कि मैं भी अगर जिस दिन मरूंगा तो ये पूछेगी मुझसे कि तुमने मुझे कफन क्यों नहीं दिया, और वो मुझसे पूछेगी क्योंकि मैंने उसके मांग में सिंदूर डाला था। घिसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगी, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताता क्यों नहीं? वही लोग देगा जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेर बढ़ता था और सितारे चमकता तेज होती थी, मधुशाला का रौनक भी बढ़ता जाता था। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने सिंग में गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्तों के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था। हवा में नशा कितना तो यह आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन का बधाएं खींच लेती थी। और कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि वो जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं या ना मरते हैं। और दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इसकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य से बली है। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पुड़िया और पतल को उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़े इनकी ओर भूखी आंखों से देख रही थी। और दोनों के गौरव, आनंद और उत्साह से उसने अपने जीवन में पहले बार अनुभव किया। घिसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरी आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगी। रोए रोए आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे से। माधव ने फिर आसमान के तरफ देखा और कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी दादा, वो बैकुंठ की रानी बनेगी। कहानी कैसे से पढ़ रहा? घिसू खड़ा हो गया और उससे उत्साह से लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं था, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी लालच पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीब को दोनों हाथों से लूटते हैं और
अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगी, कितने दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घिसू ने समझाया, क्यों रोते हैं बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल में छूट गई और भगवान और भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन से चली गई। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनिया। ये वो लोग गाना गा रहे थे। पियक्करों के आंख इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उलझे भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में बदमस्त हो गए, वहीं गिर पड़े। ये कहानी पूरा हो गया यहाँ पे कफन। इसका अब अगला वीडियो में प्रेमचंद की दूसरी कहानी हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे अगले वीडियो में, अगले दिन। ठीक है।